नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर, एशियाई बाजारों में गहरी लाली। एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के नीचे। शुक्रवार को ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से टूटे अमेरिकी बाजार। अक्टूबर 2020 के बाद डाउ जोन्स में रही सबसे बड़ी गिरावट। चौथी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा करीब 60% बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए के पार। रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा एनआईएम। 29 तिमाहियों में सबसे कम एनपीए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रद्द की फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की डील। कहा मौजूदा हालात में सौदा नहीं हो सकता पूरा। सिक्योर क्रेडिटर्स ने नहीं दी सौदे को मंजूरी। खाने के तेल की कीमतों में और दिख सकता है उछाल। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर लगाया बैन। गोदरेज एग्रोवेट, रुचि सोया और अदानी विल्मर जैसी कंपनियों में तगड़ा एक्शन संभव। और टाटा मोटर्स ने शनिवार से 1% बढ़ाए गाड़ियों के दाम। इनपुट लागत में उछाल की वजह से कंपनी ने किया फैसला। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट वीक हमारे सामने और पिछले हफ्ते हम काफी वॉलेटिलिटी, अस्थिरता से ब्रेसअप कर रहे थे। उठापटक के बीच कामकाज हुआ था। नेट कमजोर रहा पिछला हफ्ता और इस हफ्ते एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। और जिस तरह के रिजल्ट सीजन तूल पकड़ता हुआ, रिजल्ट स्पेसिफिक शार्प रिएक्शंस आते हुए, वॉलेटिलिटी शायद इस हफ्ते और बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन चलिए, हफ्ते की शुरुआत में जो क्यूज है आपकी स्क्रीन पर, एसजीएक्स निफ्टी आज फिर कह रहा है 200 पॉइंट का दबाव। इस तरह के तगड़े गैप डाउन के साथ भारतीय बाजार कर सकते हैं कामकाज की शुरुआत। एशियाई पैक ऐसे ही कमजोर। अक्रॉस एशिया 1.5 से 2.25% सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। और वजह आपकी स्क्रीन पर, यूएस में फ्राइडे को 2.5% से 3% का दबाव। ये जो डाउ आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रेशर, ये 2020 के अक्टूबर महीने में इससे ज्यादा दबाव देखने को मिला था। और उसके बाद इस तरह का फॉल नहीं था इतने लंबे समय से। इस तरह की वीकनेस फ्राइडे को वहां पे देखने को मिली। अब बहाना होगा किसी ब्याज दरें बढ़ने का, लेकिन वहां के अपने रिजल्ट सीजन जो है उसमें भी दिक्कतें आती हुई, वहां पे भी शार्प रिएक्शन रिजल्ट्स के देखने को मिले। डाउ वाली कंपनी फॉल्टर करती हुई, सब कुछ था कि यूएस में दबाव का कारण बनता हुआ। और आज सुबह दिक्कत यह है कि उस तरह के प्रेशर के बाद यूएस मार्केट्स उभरने का मूड नहीं बना रहे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी उस 2.5-3% के दबाव के ऊपर आधे % की यूएस मार्केट के फ्यूचर्स आज कामकाज के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन देते हुए। तो हमने कहां छोड़ा था और किस तरह की वीकनेस हमें डाइजेस्ट करनी है वो आपकी स्क्रीन पर। जैसे एग्जाम्पल, 34,600 के लेवल्स पर डाउ फ्यूचर्स, आज सुबह 33,800 पे। तो 200 और 600, 800 पॉइंट डाउ का प्रेशर। लाइकवाइज वैसे ही आपको नैस्डैक और एसएनपी में दबाव जो डाइजेस्ट करना है वो नजर आएगा। अच्छा, इसके आगे प्लेट दिखाइएगा। ना बॉन्ड यील्ड्स में ना ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट अपटेक डॉलर इंडेक्स में। इनफैक्ट ब्रेंट थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक संकेत खराब नहीं है, बस इक्विटीज से थोड़ा सा रिस्क ऑफ है। संकेत खराब तो थे ही, जस के तस बने हुए हैं, डिटोरिएट नहीं हुए ये वेरिएबल्स, लेकिन इक्विटीज में थोड़ा सा रिस्क ऑफ का मूड बन गया। वो यूएस के रिजल्ट सीजन हमारे भी बड़े शार्प रिएक्शन दे रहा है, लाइकवाइज यूएस में भी दे रहा है। पर मूड सेट हो गया इस हफ्ते का, दबाव बढ़ा है क्रॉस द ग्लोब प्रेशर के साथ कामकाज। ऐसे में मूड बिगड़ा क्यों है, ऐसा क्या हो गया यूएस में, नीरज जी बताएंगे। आज इस हफ्ते हम सबकी मदद वापस manasjaiswal.com के मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ते हुए वो करने वाले हैं। और हर्षदा वापस एक्शन में, तबियत कैसी? ऑल गुड। हर्षदा वापस एक्शन में, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज वो बताएंगे। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी वो, जैसे ही आए हर्षदा ऑफिस आ गई है। नीरज जी क्या हो गया? ये बाकी सब ठीक था, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड जस के तस ही है, फिर क्या हो गया? जब ये सब खराब थे तब मार्केट क्यों चलता था? तो इससे अच्छा तो फिर खराब ही हो जाते। नहीं, देखिए मार्केट में ये तमाम जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, ये लास्ट वीक ही खराब हो गए थे। और फ्राइडे को 3% सारे इंडाइसेस गिरे थे। और वीकली बेसिस पे आप देखिए 2% या 2 से 3%, नैस्डैक में तो 3% की वीकली बेसिस पे भी गिरावट है। तो ज़्यादातर इंडाइसेस में जहाँ नतीजे अच्छे आने के बावजूद लोग बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना डर है ना, वो नई बात कोई नहीं है, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो बहुत गहरा गया है। और जहाँ भी जिनकी प्रॉफिट की पोजीशन है वहाँ पे साफ तौर पर बुक होती हुई दिख रही है। बीच बीच में जब एक तेजी का माहौल बनता है, इंडाइसेस ऊपर जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। डेटा हमने लगातार कई बार बताया कि डेटा बहुत खराब हो चुके हैं, तो इसलिए उस डर को मिटिगेट करने के लिए लोग करें। और ये हफ्ता और थोड़ा इंपॉर्टेंट 2 लिहाज से, यूएस Q1 जीडीपी के नंबर आएंगे थर्सडे को, और यूरोप के भी जीडीपी नंबर आएंगे फ्राइडे को। उन दोनों से और अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके की इकोनॉमी की हालत है, सिचुएशन है। तो 4 मई की जो बैठक होने वाली, उसके लिए और एक ग्राउंड तैयार होता हुआ दिखेगा। इसलिए बाजार में लगातार जो ग्रोथ स्टॉक है वहाँ पे तगड़ी पिटाई है। ग्रोथ स्टॉक मतलब आईटी वाले। तो आप देखिए लगातार इस हफ्ते इन सब के रिजल्ट आने हैं। अल्फाबेट के आने, गूगल के आने, ट्विटर के आने।
तो मुझे लगता है कि इसी वजह से मार्केट में प्रेशर, और ये प्रेशर अभी लगता है कंटिन्यू रहेगा 4 बजे तक कम से कम कंटिन्यू लगता है मुझे। तो ये सब दिक्कतें हैं भाई, और ये हफ्ता और वहां पे भी रिजल्ट सीजन और तूल पकड़ेगा, और वो ट्विटर पे तो वैसे ही सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो सब हैवी वेट्स जिनकी अर्निंग्स लाइंड अप, और यूएस में कुछ शार्प रिएक्शन जिसका खामियाजा आज हमें खुलते भुगतना है। कुछ हद तक तो हमने वो फ्राइडे सेशन डाइजेस्ट किया था, हम 1.25% निफ्टी में कमजोरी के साथ फ्राइडे को कामकाज कर रहे थे, उठा पटक के बाद फ्राइडे को इवेंचुअली प्रेशर माउंट हुआ था, और अब थोड़ा सा फर्दर सेल ऑफ, थोड़ा क्या अच्छा खासी फर्दर सेल ऑफ की तैयारी। ऐसे में मानस, हाय गुड मॉर्निंग, क्या करे मानस, ये तो 150-200 पॉइंट नीचे खुलने के मूड में है। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ट्रेंड को समझें तो ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है। जो बाउंस बैक हमने पिछले हफ्ते देखा, उसने एक गैप जो डेली चार्ट्स पे था उसको जस्ट फिल किया, और फिर वहां से गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो छोटे टाइम फ्रेम के होते हैं, 100 डे, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज है, उसको फ्राइडे को निफ्टी ने ब्रीच किया, उसके नीचे की क्लोजिंग दी, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। उसको देख के लगता है कि शायद जो पिछले लोस थे 16,800 के, वो वापस टेस्ट होंगे। तो देखिए, 16,800 की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है, वो 50 वीक का मूविंग एवरेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूरी रैली हमने मार्च में देखी थी 15,700 से लेकर 18,200 तक, उसका 50% इंटरेस्ट लेवल भी है। तो अगर ये तो लगता है कि 17,000 के नीचे हम खुलेंगे, उसके बाद कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तब हमें बिकवाली करनी है। ओपन होने के बाद थोड़ा इंतजार करिए 15-20 मिनट, बाउंस बैक देखने को मिले तो बिकवाली करिए 17,150 के स्टॉप लॉस से कम 16,800 के टारगेट के लिए। लेकिन बड़ी दिक्कत शुरू होगी आशीष जी 16,800 के नीचे, अगर वो लेवल रीच हो जाएंगे, उसके नीचे निफ्टी फिसलेगा, तब तो आपको फिर से एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इससे बिल्कुल कॉशियस रहने की जरूरत है। कभी भी कोई उछाल मिले तो छोटे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर निकलने की कोशिश करिए, लेकिन ट्रेंड निगेटिव लगता है। तो स्ट्रेटजी आज की यही है कि 17,150 के स्टॉप लॉस से 16,800 के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना है, लेकिन केवल उछाल पे ही करना है। अगर 17,000 के नीचे हो तो फिर मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, इसलिए उछाल पे बिकवाली करनी है। बैंक निफ्टी के चार्ट ज्यादा खराब लगते हैं क्योंकि इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस हैं वीकली चार्ट पे, उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। 36,000 का लेवल ब्रेक होगा तो ऑप्शन अगर डेटा देखें तो उसके हिसाब से भी उसके बाद तो आपको सीधे 35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल यहां पर भी सेल करने की राय रहेगी, लेकिन उछाल पे ही बिकवाली करनी है 36,100 के स्टॉप लॉस से कम 35,000 के टारगेट के लिए। क्लियर है फिर भाई, ट्रेंड तो निगेटिव है, मन बिकवाली करने का है, और बेहतर है कि इस तरह के गैप डाउन की ओपनिंग के बाद किसी भी उछाल में दरअसल बिकवाली का मन बनाए। तो 17,150 का स्टॉप, 16,800 के टारगेट्स, 16,800 कई मायनों में इंपॉर्टेंट, कई सारे एवरेजेस वहां पर, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल वहां पर, और पिछले हफ्ते के लोज भी वहीं पर बैठते हैं। पिछले हफ्ते का लो था 16,824 का, तो 16,800 कई लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उछाल में बिकवाली, लाइकवाइज निफ्टी बैंक में उछाल में बिकवाली। लेकिन मानस, एक बात आपने छेड़ दी, 16,800 के नीचे स्लिप हुए तब वो बड़ा डाउनसाइड की तैयारी, बड़ा डाउनसाइड मतलब इन केस 16,800 के नीचे स्लिप हो रहे हैं तो कहां जा रहे हैं हम लोग? तो देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे आशीष जी, तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी जब एक लोअर हाई बनेगा, उसके बाद जब गिरावट देखने को मिलेगी तो पिछले लोज भी टेस्ट हो सकते हैं। तो उस केस में तो हम फिर बात करेंगे 15,600 15,700 की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है बड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं 15,700 के टारगेट्स, बट हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी, शॉर्ट सेलर ज्यादा हावी हो जाएंगे मार्केट पे, और उसके बाद आपको 500-600 की पॉइंट की गिरावट तो जरूर देखने को मिल सकती है। अरे बाप रे, तो ये अच्छा है कि इस बात को छिड़ा ही ना जाए। भी सही कह रहे हैं मानस, जब होगा तब मानस से वापस रिविजिट करेंगे। इस समय 16,800 डाउनसाइड है, वो आपका लक्ष्य होगा उछाल में बिकवाली करने के बाद। लेकिन हर्षदा, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, आईसीआईसीआई बैंक कैसे रहे? नंबर्स काफी मजबूत है आशीष। यहाँ पर अगर आप ब्याज से आय की बात करें तो करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, 12,604 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। प्रॉफिटेबिलिटी 7,000 करोड़ के ऊपर की है, लगभग 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और लोन ग्रोथ मोमेंटम दरअसल इस क्वार्टर में काफी मजबूत रहा है बैंक के लिए, जहां पर एडवांसेस में सालाना आधार पर 17% तक का इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट्स भी एनुअल बेसिस पर 14% ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में है दरअसल ज्यादा मजबूती, जो करीब और एन एवरेज 4% के आसपास दिखाई दिए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, क्योंकि यहां पर एसएमई, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जो हाई मार्जिन अर्निंग बिजनेसेस हैं, वहां पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी भी अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए 3.6% पर आ गया है, 4% से घटकर लगभग 1% की इंप्रूवमेंट यहां पर, और नेट एनपीए 0.76% के आसपास देखने को मिला है। वॉच लिस्ट करीब 6.5% घटी है इस क्वार्टर में। तो नंबर्स मजबूत है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी कॉन कॉल में काफी स्ट्रॉन्ग थी।
हाउसिंग लोन ग्रोथ अच्छा है, एसएमई बुक इंप्रूव हो रही है, रिटेल लोन ग्रोथ में अच्छी खासी इजाफा देखने को मिला है, तो कमेंट्री भी काफी मजबूत है। अब दूसरे नंबर्स के आगे अगर आप ध्यान दें तो जो खबरों में स्टॉक्स हैं उसमें ऑफ कोर्स आप ये इंडोनेशिया ने जो पाम तेल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और 28 अप्रैल से दरअसल ये लागू होगा, इसका सीधा इंपैक्ट तो गोदरेज एग्रोवेट, अदानी विल्मर, रुचि सोया जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा जो बिजनेस में वैसे भी हैं। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस ये भी कह रही हैं कि आप इसे जो इनपुट कॉस्ट के तौर पर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, जो लार्जली एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, जो साबुन के बिजनेस में हैं, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, मैरिको पर ध्यान रखिएगा। इनके लिए दरअसल इन्फ्लेशनरी इनपुट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और सीधा इंपैक्ट इनके बिजनेस पर भी आएगा, तो ये स्टॉक्स भी आज रेडार पर रहेंगे। टाटा मोटर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे हेडलाइन में कि दरअसल 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स यानी कि ओवर द वीकेंड इन्होंने प्राइस हाइक पैसेंजर व्हीकल्स पर अनाउंस कर दिया है। इनपुट कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए दरअसल कंपनी ने स्टांस लिया है, करीब 1.1% ऑन एन एवरेज दाम बढ़ रहे हैं। आईओएल केमिकल्स के लिए भी दरअसल एक अपडेट है कि इन्होंने पैरासिटामोल दवा के लिए एक प्रोडक्शन अपना शुरू किया, अपनी इनकी चौथी यूनिट पे दरअसल ये प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इंस्टॉल कैपेसिटी पैरासिटामोल की करीब 1800 मेगा टन पर एनम के आसपास की है और इसको आगे स्केल करने के भी प्लान्स दरअसल कंपनी ने सामने रखे हैं। सारदा एनर्जी भी आज रेडार पर बायबैक अनाउंस कंपनी ने किया है, करीब 8 लाख शेयरों का बायबैक होगा, 1500 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये बायबैक होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों में। ओके, चलिए इस नोट पर अच्छा मानस क्विकली कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया तो मेंशन करें। तो देखिए बैंकिंग वीक है तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करने की राय रहेगी। तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, 506 के स्टॉप लॉस से 480 की टारगेट सेट करें। और मेटल क्षेत्र में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, मेरा समझना है कि हिंडाल्को क्योंकि इसने 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट करने की राय रहेगी। 521 के स्टॉप लॉस से 490 के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना है, लेकिन ध्यान रखिए जब उछाल मिले तभी बिकवाली करें दोनों स्टॉक। तो बिल्कुल ठीक, माना से क्लियर कर रखा है उछाल में बिकवाली का मन, क्योंकि हम दरअसल एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे तो काफी हद तक ये ऑन द वे डाउन जूस खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक्स में भी सिमिलर रणनीति, हिंडाल्को हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बिकवाली करने का कॉल। क्विकली इस नोट पर एक छोटा